उसने आवाज आ रही है इसने। ओके। ये जो बच्चे कैमरा ऑन किए हैं वे कैमरे को ऑफ कर दें, ठीक है बेटा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोग क्लास 9 का मैथ्स पढ़ रहे थे, और मैथ भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? ज्यामिति पढ़ रहे थे। चलो हम लोग इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आने वाला है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले अटेम्प्ट करो। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करो और इसका आंसर करो आप लोग पोल सेक्शन में। ठीक है, सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर चुनने का प्रयास करिए पोल सेक्शन में। ओके, ठीक है, बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए। वेरी नाइस। हाँ, बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए बेटा। चलिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। ठीक है, जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए थे वे इसका आंसर देंगे अब चैट बॉक्स में। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है। वेरी नाइस, गुड। बहुत ही बढ़िया। मैं देख पा रहा हूं एक दो बच्चों को छोड़कर बाकी सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। वेरी नाइस। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए बेटा, ये क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सीखो। लिखा है कि यदि किसी पतंग यानी कि काइट के बारे में बात हो रही है कि तीन कैसे कोणों की माप 60 डिग्री, दिखाई 120 डिग्री देंगे? और 60 कौन सा डिग्री यो? है, कौन और सा ये चैप्टर है कोण की। ये? जी, ठीक है। गुड इवनिंग सर। अभी अंजलि जंगरा करके जो बच्चा है, ठीक है, ये अपना माइक बंद कर लीजिए। कोई बच्चा माइक, हाँ कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, मेरी आवाज आ रही है ना अच्छे से? यस सर। ओके सर। को खानी है मैं यस सर। आप लोग माइक मत ऑन करो बेटा, ठीक है, माइक को बिल्कुल भी ऑन मत करो। ओके ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को चौथे कोण की माप बतानी है, यानी कितनी होगी। देखिए सब बच्चे, देखिए मान लेते मैंने एक काइट बना दी, यानी एक पतंग बना दी। ठीक है, तो पतंग की आकृति कुछ इस तरीके से होती है, हम पिछली क्लास में सीखे हैं। देखो ये जो भी आकृति बन रही है एक पतंग है। चलो बेटा नाम देते हैं, ए बी सी और ये रहा डी। ठीक है, अब यहाँ पे ये कोण दे रखा है 60 डिग्री, ये कोण भी है 60 डिग्री, और इन दोनों में से एक कोण दे रखा है 120 डिग्री, और आपसे इस वाले कोण के बारे में पूछा जा रहा है। तो बेटा आपको मालूम होगा कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी और प्लस कोण डी, इन चारों का योग जो होगा ना बेटा वो 360 डिग्री होगा। कोण ए का मान रख दीजिए 60 डिग्री, कोण बी का मान हमें नहीं मालूम है। ठीक है, अगर नहीं मालूम है कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, कोण बी ही रहने दीजिए क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है। कोण सी लेकिन मालूम है 60 डिग्री, और कोण डी भी मालूम है 120 डिग्री, और इतने का योग कितना होगा 360 डिग्री।
इन लोगों को और इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा बेटा? हो जाएगा 240 डिग्री, यानी कि ये होगा 360 डिग्री। अतः कोण बी का मान कितना आएगा? तो 360 में से आप 240 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि आप इसका साइड क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं ना बेटा, तो प्लस से माइनस हो जाएगा। अब 360 डिग्री में से 240 डिग्री घटा देंगे तो क्या आएगा? 120 डिग्री उत्तर आएगा। अतः सही विकल्प कौन सा होगा? सही विकल्प बी होगा। बच्चों क्या आपको ये समझ में आया? गुड सना, गुड, वेरी नाइस। हाँ, जिन बच्चों को ये समझ में आ गया वो चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो एन लिखेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, गुड। ओके, तो गौरव क्या आपको नहीं समझ में आया बताइए। देखो बेटा काफी इजी है, जिन बच्चों ने पिछले क्लास में है ना इसको सीखा होगा वो कर गए होंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है? मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है? आप समझने का प्रयास करिएगा। देखो होता क्या है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये हम लोगों ने बहुत पहले ही सीख लिया है ना, इसी लेक्चर में हम लोग बहुत पहले सीख लिया है। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, यानी कि चारों कोणों का अंतः योग 360 डिग्री होगा, है ना? अब मैंने क्या किया, जो भी मान दे रखे थे ना बेटा, उन मानों को यहाँ पे रख दिया मैंने। क्यों? क्योंकि कोण ए का मान 60 डिग्री है, फिर इसी प्रकार कोण सी का मान 60 डिग्री है, अब कोण डी का मान बेटा कितना है? 120 डिग्री है। तो इनको इनको और इनको, यानी इन तीनों ही अंकों को, इन तीनों ही संख्याओं को हमने जोड़ दिया, तो 120, 60 और 60 कितना होता है? 240 होता है। तुम देख सकते हो बेटा ये प्लस में है, जब ये साइन यहाँ पे जाएगी, जब ये चेंज करेगा ना अपना साइड, तो ये प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अतः कोण बी का मान आएगा 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री। जब घटाएंगे आप कितना आएगा? 120 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज। ठीक है बेटा? हाँ, अब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? पैरेललोग्राम। क्या होता है ये? ठीक है, इसको हम लोग समझने वाले हैं। देखिए लिखा है, यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं, ठीक है, यानी कि अपोजिट साइड्स समांतर हैं, तो वे समांतर चतुर्भुज होते हैं या होता है। ठीक है, इसको चित्र के माध्यम से समझिएगा। देखिए यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है समांतर चतुर्भुज का। कहने का मतलब क्या है? सम्मुख भुजाएं। पहले बात कर लेते हैं कि सम्मुख भुजाएं कहते किसे हैं। अगर आपने सम्मुख भुजाएं सीख ली कि ये होता क्या है, तो आप समांतर चतुर्भुज सीख जाएंगे। तो बेटा ध्यान से देखो इस चित्र को, यहाँ पे एक रेखा AB है ना, और इस AB के सामने, है ना, देखो इस AB के सामने एक रेखा DC, देखो यहाँ पे बनी हुई है DC। तो जो AB रेखा है ना, वो सम्मुख है किसके? DC के। या हम लोग दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि जो ये DC रेखा है ये सम्मुख है AB के। ठीक है, तो हम लोग दोनों बातें बोल सकते हैं कि AB सम्मुख है CD के, या फिर CD सम्मुख है AB के। सम्मुख का मतलब होता है उसके सामने का, है ना? तो AB के सामने का कौन सा भुजा होगा? CD होगा। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। बच्चों अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग चैट बॉक्स में लिख कर बताइए कि BC के सम्मुख भुजा कौन सी है। चलिए चैट बॉक्स में लिख कर बताइए। वेरी नाइस, ठीक है, विक्रम, हाँ ठीक, वेरी नाइस, गुड। चलो बहुत अच्छी बात है। सारे लोगों को समझ में आ गया कि सर BC के सम्मुख वाली जो भुजा होगी वो AD होगी, है ना बेटा? ठीक है, हाँ, सम्मुख का मतलब ही होता है इसके सामने। तो देखो इसके सामने कौन सी रेखा है? तो रेखा AD या भुजा AD, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। अब समझिएगा, जो ये सम्मुख भुजाएं होती हैं, ठीक है, किसी भी चतुर्भुज में वो होती हैं समांतर। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये जो AB भुजा है वो DC के क्या होगी बेटा? समांतर होगी। इसको आप DC पढ़ो चाहे CD पढ़ो, दोनों ही बातें सेम है। अब देखो हम बोल क्या रहे हैं, हमने ये बोला कि जो AB
रेखा है या ए बी भुजा है वो समांतर है। देखो बेटा, ये मैंने चिन्ह बनाया ना, ये वाली चिन्ह, इसको बोलते हैं समांतर। तो ए बी समांतर है किसके? सी डी के। बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ए बी समांतर सी डी, क्या ये बात समझ में आई आपको? समांतर का मतलब ये है कि कभी भी वो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, और उनके बीच बनने वाला कोण हमेशा 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री होता है। हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल। तुषार माइक मत ऑन करो, अदरवाइज क्लास से बाहर कर दिया जाएगा तुम्हें। ओके, चलो ठीक है। तो उस हिसाब से देखो बेटा, ये जो बीसी रेखा है ना, समझने का प्रयास करिए। मैं इसको ग्रीन कलर से बना देता हूँ बीसी वाली रेखा को। देखो, ये जो बीसी रेखा है इस एडी रेखा की क्या होगी? समांतर होगी, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ये वाली, हाँ, ये एडी वाली भुजा बीसी वाली भुजा की क्या होगी? समांतर होगी। और और ये जो सीडी वाली भुजा है ये समांतर होगी एबी वाली भुजा की, है ना। इस तरीके से मैंने आपको सिखा दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं कैसी होती हैं? तो वे समांतर होती हैं, ठीक है। समांतर का चिन्ह मैंने बना दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके बेटा। बच्चों अगर यहां तक समझ में आया तो वाई लिखिए, और अगर नहीं समझ में आया तो एन लिखिए। गुड, मैं देख पा रहा हूँ सारे बच्चे वाई लिख रहे हैं, जिसका मतलब है सबको समझ में आ गया। गुड, वेरी नाइस। ओके, अभी देखते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं, है ना बेटा, जो सम्मुख भुजाएं हैं वे कैसी होती हैं? तो वे बराबर होती है। इस बात को आप अच्छे से लिख लेंगे अपनी कॉपी में भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोला गया है आपसे? बोला ये गया है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। हम इसको हाँ। सीखने वाले हैं। अब इसको सीखना है तो पहले चित्र को देखिए। चलिए यहाँ पे चित्र को देखिए बेटा। देखिए, ये है ए बी, ये रहा सी डी। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर ये आकृति, अगर ये चित्र समांतर चतुर्भुज है तो इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या होनी चाहिए? तो वे बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब जो ए बी भुजा है, समझना बेटा, जो ए बी भुजा है वे बराबर होनी चाहिए किसके? सी डी के। इसी प्रकार, एकदम ठीक इसी प्रकार, ये जो बीसी है ये किसके बराबर होगा? चैट बॉक्स में लिखकर बताओ। बीसी भुजा किसके बराबर होगा बेटा? चैट बॉक्स में लिखो। यस। नीलम, यहाँ पे अब समांतर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बराबर होने की बात हो रही है। दो अलग अलग वर्ड्स हैं, बराबर होना एक अलग चीज है और समांतर होना एक अलग चीज है, ठीक है बेटा। यस यस यस। चलो, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा ये टॉपिक, ठीक है, अच्छी बात है। अभी देखो, हाँ, अब लिखा गया है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है बेटा। जो सम्मुख कोण होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। सम्मुख कोण कौन से? सम्मुख का मतलब होता है सामने वाला, ठीक है। देखो ये कोण ए है, देखो ये कोण ए है ना, ये कोण ए। अब इस कोण ए के सामने वाला जो कोण है वो कौन सा है? तो वो है कोण सी। देखो ध्यान से, कोण ए के सामने कोण सी है। इसी प्रकार कोण बी के सामने बेटा कोण इसी प्रकार, हाँ, कोण बी के सामने कौन सा कोण है? कोण डी है। तो वही आपसे बोला गया है कि यहाँ पे सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कोण ए बराबर होगा कोण सी के, और कोण बी बराबर होगा कोण डी के। बच्चों क्या आप लोग ये बात समझ में, हाँ, समझ रहे हो?
हाँ, दोबारा समझा देता हूं मैं, बिल्कुल ललित, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। बाकी बच्चे बताइए। गुड। ओके, ठीक है। तो ललित को एक बार और समझा दिया जाए, ठीक है। देखो ललित, यस सर। हमने ये बोला, बेटा माइक मत ऑन करो, ठीक है, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। कुछ भी पूछना है आप लोग चैट बॉक्स में पूछिए। अभी देखो, यहाँ पे तुम देख सकते हो जो ये कोण ए है ना, ये जो कोण ए है, इसके सामने वाला जो कोण है ना बेटा, ये कोण सी है। इसी प्रकार कोण बी के सामने वाला कोण कोण डी है। तो हम आपसे ये बोल रहे हैं कि जो सम्मुख कोण है ना, ये जो सामने वाले कोण है, वे आपस में बराबर होते हैं। तो कोण ए बराबर होगा किसके? कोण सी के। इसी प्रकार कोण बी बराबर होगा बेटा कोण डी के। तो वही तो चीज लिखी गई है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलो एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सपोज सपोज मैंने बोला कि जो कोण ए है वो मान लेते हैं 70 डिग्री है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो कोण सी होगा ना बेटा, वो भी 70 डिग्री ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो 75 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, नहीं। क्योंकि रूल ही है कि अगर समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख कोण बराबर होंगे। मेरी बात समझ में आई आपको? ललित, क्या अब आपको समझ में आ गई? गुड, गुड। चलो अब मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग बताने का प्रयास करिए। क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं कि अगर ये कोण जो बी है ना बेटा, अगर कोण बी 120 डिग्री है, तो उस हिसाब से कोण डी कितना होगा? सब बच्चे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। अनिल का आंसर सही है, सना का आंसर सही है, धर्मवीर, विक्रम, विजय, हाँ बिल्कुल, मीना, मिताली, गुड गुड गुड, गौरव, यस। हाँ, तो इन लोगों का आंसर सही है बेटा। सो यस, अगर कोण बी 120 डिग्री है तो दिए गए चित्र के अनुसार कोण डी भी कितना होगा? तो कोण डी भी 120 डिग्री ही होगा। चलो बच्चों, ठीक है रेखा, ठीक है। अभी हाँ, दोबारा समझा दिया जाएगा, ठीक है, चिंता मत करिए। हमने आपसे बस ये बोला कि जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। सम्मुख कोण कौन कौन से हैं? कोण ए और कोण सी सम्मुख है। क्यों? क्योंकि ये सामने वाले कोण है। इसी प्रकार कोण बी और कोण डी, ये दोनों क्या है? सम्मुख कोण है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के आमने सामने है, एक दूसरे के, है ना, जस्ट सामने। चलो, एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा, क्या है? ये समांतर चतुर्भुज में विकर्ण है ना बेटा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। इस चीज को हम लोग समझेंगे कि आखिर ये क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे विकर्ण क्या होता है। देखो, यहां पे ए, बी, सी और ये रहा डी, है ना, चार भुजाएं, सॉरी चार शीर्ष हैं, ठीक है बेटा, यहाँ पे चार शीर्ष हैं। अब क्या करो, दो सम्मुख शीर्षों को मिला दो, यानी कि ए को मिला दो सी से। तो जब ए को मिलाओगे सी से तो एक रेखा बन रही है जिसका नाम क्या है? ए सी, ठीक है बेटा, ए सी नाम है इसका। तो ये जो ए सी है ना, इसी को बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलेंगे इसको बेटा? नहीं, वो बता रहा था, वैसे ही कह रहा था कि सीनियरों के लिए वो करेंगे वहां पे। रेखा, आप हाँ, माइक को बंद रखिए, माइक को ऑन मत रखिए, ठीक है, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। तो हमने ये बताया कि जो ये भुजा एसी है या फिर जो रेखा एसी है वो एक विकर्ण है इस समांतर चतुर्भुज का। इसी प्रकार सिमिलरली यहाँ पे देखिए, बी से मिला दीजिए डी को, ठीक है बेटा, बी से मिला दो डी को, तो ये भी एक तरीके का क्या है? विकर्ण है, ठीक है। तो एक विकर्ण बीडी भी है, बीडी भी क्या है? एक विकर्ण है। तो चित्र में आप लोग देखिए, मुझे बताइए कितने विकर्ण दिख रहे हैं इस समांतर चतुर्भुज में? कितने विकर्ण आप देख पा रहे हैं? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। चलो, आंसर आने लगा, वेरी नाइस। रेखा, आपका आंसर गलत है।
ठीक, ओके, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। गुड इवनिंग सर। बेटा माइक मत ऑन करो, ठीक है। हाँ, तो अभी देखो, ए से लेके, है ना, ए से लेके सी तक एक रेखा, बी से लेके डी तक दूसरी रेखा। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही विकर्ण है बेटा, ये दोनों ही क्या है, विकर्ण है। तो विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है बेटा। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो AC है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो भागों में बट रही है। एक तो ए से लेके O तक, ठीक है बेटा, और एक है O से लेके C तक। तो आपसे सवाल में ये बोला जा रहा है, आपसे थियरी में ये बोला जा रहा है कि OA का मान OC के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये समद्विभाजित कर रहे हैं एक दूसरे को। इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार OB, ये जो OB है, OB will be equal to OD। देखो ये सारी बातें लिखी भी हुई है, अगर आप समझना चाहें तो। कहने का मतलब क्या है, मैं और आसान भाषा में अगर बताऊं तो, सपोज मैंने आपसे बोल दिया, ठीक है, समझना बेटा, सपोज मैंने बोल दिया कि ए से लेके सी तक, है ना, ए से लेके सी तक आपका मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये पूरा ए से लेके सी तक 10 सेंटीमीटर है। तो ए ओ का मान कितना होगा, या ओ ए का मान कितना होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर 5 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये सम विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो जब 10 को आप दो बराबर भागों में बांटोगे तो क्या आएगा बेटा, 5 ही आएगा। इसी प्रकार ओसी की लंबाई कितनी होगी, तो बेटा ये भी आपका 5 सेंटीमीटर ही होगा। आया बात समझ में बेटा? क्या आपको ये बात समझ में आई? गुड, गुड, ओके। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। देखना है कि कितने लोग सही आंसर बता पा रहे हैं। देखो बेटा, मान लो मैंने बोल दिया BD की लंबाई है, ठीक है, BD की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से मुझे बताओ OB की लंबाई कितनी होगी, होगी अगर बी। बहुत ही बढ़िया, सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, गुड। यस यस यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। समझिएगा 7 सेंटीमीटर होगी, सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। अब देखो लास्ट टॉपिक है ना, मतलब इस समांतर चतुर्भुज का जो लास्ट गुण है उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। लिखा क्या है इसके बारे में देखो, समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है जिनका दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो गया तो वे दोनों ही कोण संपूरक कहलाते हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिखा, देखना बेटा, मैंने मान लो लिखा कोण P प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री, मैंने ये लिख दिया। तो ये जो दोनों कोण हैं, कोण P और कोण Q, है ना बेटा, कोण P और कोण Q, ये दोनों ही क्या है, संपूरक है ना, संपूरक है। क्योंकि दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार मान लेते हैं कि दो कोण हैं, कोण A और कोण B, और इनका योग अगर 90 डिग्री हो गया बेटा, ठीक है, अगर इन दोनों लोगों का योग 90 डिग्री है तो ये दोनों ही कोण पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अंतर, कि पूरक और संपूरक में क्या होता है अंतर। तो पूरक कोण वे होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है, संपूरक कोण वे होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है। सबसे पहले आप लोग ये बताइए चैट बॉक्स में कि आपको ये समझ में आया, क्या आपको ये समझ में आया बेटा? बहुत ही बढ़िया। सना, मैं फिर से बता देता हूँ सना, ठीक है, सना आप ऐसे समझिए, हाँ बाकी बच्चे भी समझिए जिनको नहीं आया, ठीक है। चलिए मान लेते हैं मैंने बोल दिया एक कोण है 120 डिग्री, ठीक है, और दूसरा कोण है 60 डिग्री। चलो बेटा इन दोनों को जोड़ो,
चलो इन दोनों को जोड़ो, जोड़कर बताओ उत्तर कितना आएगा। चैट बॉक्स में आप लिख के बताओ। 120 और 60 को जोड़ोगे तो कितना आएगा। सना ने कहा 180, हाँ अनिल तरनजीत सब लोग ने बोला कि सर 180 आएगा। तो बेटा इन दोनों ही कोडों का योग 180 आ रहा है ना, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि दोनों ही कोड एक दूसरे के संपूरक कहलाएंगे। यानी 120 डिग्री और 60 डिग्री एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों का ही योग कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। इसी प्रकार मान लो मैंने बोल दिया कि एक कोण है मान लेते हैं 55 डिग्री, ठीक है, और एक कोण है मान लेते हैं 25 डिग्री। एक सेकेंड, हाँ अब इसको जोड़ना जरा, कितना आ रहा है, 55 डिग्री और 35 डिग्री जोड़ो, डिग्री और 35 डिग्री जोड़ के बताओ बेटा कितना आ रहा है। वेरी नाइस, बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो गया। सब बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर इसका आंसर आएगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री आएगा उत्तर। तो ये दोनों ही कोड एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, अब की बार ये दोनों पूरक कोड कहलाएंगे बेटा, पूरक है ना। और अगर 180 हो रहा था तो समपूरक कहला रहा था। सना आप क्लियर है, बाकी बच्चे बताएं जिनको नहीं क्लियर था। नहीं नहीं, हाँ सिर्फ दो ही कोणों का योग। एक सेकेंड रुको रुको, कौन सा बच्चा था ये, सना सैफी बोल रहे हैं कि सर सिर्फ दो कोणों का योग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ दो कोणों का योग, सिर्फ और सिर्फ दो। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अभी इस टॉपिक को समझिएगा कि क्या है ये। देखिए लिखा है कि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण समपूरक होते हैं। आसन्न कोण कौन कौन से हैं, आसन्न का मतलब होता है जो एक दूसरे के पास में लगा हुआ है बेटा। कोण ए का आसन्न जानते हो क्या होगा, कोण ए का आसन्न होगा कोण बी, और इसी प्रकार यहां पे कोण ए का आसन्न होगा कोण डी। आसन्न का मतलब होता है ना, इस बात को समझ लेना बेटा आप लोग। आसन्न कोण का मतलब होता है कि वे कोण जो एक दूसरे से लगे हुए होते हैं, एक दूसरे के पास में होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं आसन्न कोण। तो बेटा अगर मैं पूछूं कि कोण बी का आसन्न कोण कौन कौन सा होगा, तो आप लोग उत्तर क्या बताएंगे, चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। ए और सी, हाँ ए और सी, सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। यस तुषार, यस एडजेसेंट एंगल। हम्म, ओके। तो बेटा आपसे कहा यह जा रहा है कि अगर दो आसन्न कोण हैं तो उन दोनों ही कोणों का योग क्या होगा, समपूरक होगा। कहने का मतलब क्या है, मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना बेटा। आप देख सकते हैं इस चित्र में, बड़े ही आराम से देख सकते हैं कि कोण ए और कोण बी एक दूसरे के संपूरक हैं, अतः इनका योग यानी कोण ए प्लस कोण बी कितना आएगा बेटा, तो ये आएगा आपका 180 डिग्री। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं, ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बोलूं कोण ए और कोण डी का योग कितना होगा, ठीक है, कोण ए और कोण डी देखना, ये कोण ए है, ये कोण डी है, इन दोनों का योग कितना होगा, तो आप ऐसे लिखोगे कोण ए प्लस कोण डी, और यहाँ पे लिख देना बेटा 180 डिग्री ऐसे। बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गई, हाँ ये आपको बात समझ में आ गई। तो अब बच्चे आप लोग करिए एक क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन पे रहा ये एक सवाल, बच्चों 1 मिनट रुकिएगा, आपको मेरी स्क्रीन अभी दिखने लगेगी, 1 मिनट, यस। बच्चों मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, यस सर। कोई बच्चा बोलेगा नहीं। आप अपना कैमरा भी बंद कर लीजिए, सुप्रम सुनील दोनों लोग कैमरा बंद करो।
ओके, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन और इसका आंसर करेंगे आप लोग पोल सेक्शन में। इसलिए मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया है और पोल सेक्शन बेटा ऑन कर दिया है। दीपक, माइक बंद करो अपना। बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए। ठीक है। बच्चों मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया, अब इसका आंसर आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। गुड बेटा, गुड। चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण पी 75 डिग्री है, तो कोण आर की माप ज्ञात करिए, यानी कि हमको इसका मान बताना है। अभी को मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, देखो यहाँ पे ये दे रखा है बेटा, यहाँ भी दे रखा है कि हाँ ये समांतर चतुर्भुज है। तो अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसकी जो सम्मुख कोण होगा, अच्छा ना, माइक बंद रखो बेटा। कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। बेटा अब क्लियर आ रही है पवन? बाकी बच्चे भी बताइए, क्या अब आवाज क्लियर है ना? आप लोग बोलोगे तो कहाँ से क्लियर होगा, दिक्कत ये बात का है ना। ओके ओके, ठीक है। अभी देखो, तो ये जो 75 डिग्री है इसके सम्मुख वाला कोण बेटा ये है ना? जब ये है तो आपका वो आंसर क्या होगा, 75 डिग्री तो होगा। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, किसमें? समांतर चतुर्भुज में। अतः आपका विकल्प नंबर ए सही होगा। चलो बच्चों, आपकी स्क्रीन पे ये रहा दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी करो। मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया और पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया बेटा। सब बच्चे इसका भी आंसर करिए।
बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए। सर इसमें दो ऑप्शन सेम सेम है, समझ में नहीं आ रहा। सना क्या बोल रही हो आप? चैट बॉक्स में लिख कर बताओ। सी सी इसको देखूंगा। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। चलो बच्चों, अब इसका आंसर करिए आप लोग चैट बॉक्स में। हाँ ठीक है, इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में। ठीक है, गुड। हम्म। आरती, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आरती, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? 75 डिग्री क्या होगा आंसर? 75 डिग्री तो होगा ही नहीं, इसमें 75 डिग्री तो है ही नहीं। हाँ बताइए सना, मैं ये कह रही थी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सेम सेम है, तो पता नहीं चल रहा था। नहीं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी सेम सेम नहीं है। देखो, ऑप्शन बी में सीडी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और ऑप्शन सी में सीडी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो कहाँ सेम हुआ? एक में लंबाई 6 सेंटीमीटर है, दूसरे में लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो वो तो अलग अलग होगा ना बेटा। नाम पढ़ो, नाम देखो। फिर देखो बी में लिखा हुआ है बीसी की लंबाई 10 सेंटीमीटर, और सी में बीसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर। हाँ वही मैं जानना चाह रहा था ना आरती, कि ऐसा क्यों 75 डिग्री तो आप लिख नहीं सकते हो, क्योंकि लगता है पुराना वाला क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ, एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो। ओके, कोई बात नहीं सना, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो लिखा है बेटा, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एडी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, एबी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो सीडी और बीसी की माप ज्ञात करिए। अभी आपको सिखाया गया था कि समांतर चतुर्भुज जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती है, यानी जो एडी होगा इसकी जो सम्मुख है अर्थात बीसी, इसकी लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। कहने का मतलब क्या है? इसकी लंबाई कितनी होगी बेटा? तो इसकी लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार एबी की लंबाई यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी यानी कि सीडी होगी, और सीडी की लंबाई भी कितनी होगी बेटा? 10 सेंटीमीटर होगी, यानी कि सीडी की लंबाई 10 सेंटीमीटर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में है ना। और बीसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसी ऑप्शन सी में ही है। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर सी होगा। बच्चों क्या आपको ये समझ में आ गया? बच्चों क्या आपको समझ में आ गया? इमोजी मत भेजो, इमोजी बिल्कुल भी मत भेजो। ये जो तुम लोग भेज रहे हो ना स्टिकर्स, हाँ ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। अगर ये दोबारा हुआ तो मैं तुरंत क्लास से हाँ बाहर करूंगा। ये जितने भी लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं जरा नाम पढ़ा जाए। मोनू, अमन और दीपक। अरे दीपक, तुम तो थोड़ा अच्छे बच्चे हो, सिंसियर बच्चे हो, ऐसा काम मत करो है। अच्छे बच्चों को ये शोभा नहीं देता। ओके, बाकी कोई बच्चा इस तरीके का हरकत नहीं करेगा। अभी देखो, आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो बेटा और इसका आंसर करो। चलो पोल सेक्शन में आंसर करो, इसका भी आंसर करो पोल सेक्शन में।
चलो अब सब बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है। ओके ओके ठीक है अमन। वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं बेटा। क्वेश्चन में दिया है कि यदि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में यदि एसी बराबर 6 सेंटीमीटर है ना बेटा, एसी बराबर 6 सेंटीमीटर, देखो एसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो ओसी का माप ज्ञात करिए। यानी ये ओसी पूछ रहा है आपसे। अभी को मैंने बोला था कि अगर पूरे की लंबाई मालूम है तो वो आधा हो जाता है, क्योंकि वो सम विभाजित करते हैं एक दूसरे को, विकर्ण। तो बेटा 6 का आधा है ना, कितना होगा, हाफ कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। अतः सही विकल्प कौन सा होगा, सही विकल्प होगा विकल्प बी। चलो बेटा अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा आयत। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आयत पढ़ने वाले हैं, रेक्टेंगल पढ़ने वाले हैं। क्या होता है, क्यों होता है, समझेंगे इसको। देखो ये जो आयत होता है ना बेटा, इसको हम लोग समझेंगे। एकदम ये चतुर्भुज ही है, क्यों, क्योंकि इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं। एक आयत में भी 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उनको हम लोग सीखेंगे। तो आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रतीक कोण कितना होता है, समकोण होता है। ये इसकी विशेषता है, इसके गुण है। समझिएगा, प्रयास करिएगा इसको। देखिए यहाँ पे जो आकृति बनी है ये एक आयत है। देखो बेटा ये जो आकृति बनी ये एक आयत है, और इस आयत की खास बात ये है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। ये जितना भी कोण आप देख रहे हैं, ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये सब का सब क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री, क्योंकि समकोण का मतलब होता है बेटा ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। तो बच्चों क्या आप लोग को बात समझ में आ गई कि एक आयत में चारों ही कोणों का मान 90 डिग्री होता है। अगर हाँ तो y लिखो, अगर नहीं तो n लिखो। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, अगर हाँ तो y लिखो और अगर नहीं तो n लिखो। गुड। तो किसी भी आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। सारे बच्चे ये सीख लें, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो बेटा, हाँ और देखो इसको क्या क्या हम लोग बातें कर सकते हैं एक आयत के बारे में। तो आयत के बारे में ये बताया जा सकता है कि जो इसकी सम्मुख भुजाएं हैं, अर्थात ए बी के सम्मुख कौन है, तो ए बी के सम्मुख है सी डी। तो ये जो सी डी होगा वो ए बी के क्या होगा, बराबर होगा। इसी प्रकार देखो बेटा इसी प्रकार रेखा बीसी के सम्मुख रेखा एडी होगा, ठीक है, रेखा बीसी के सम्मुख रेखा एडी होगा, इस तरीके से। तो ये आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ए बी भुजा बराबर होगी सी डी के और बीसी भुजा बराबर होगी एडी के। बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आई, ठीक है। थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज मैंने बोल दिया ए बी की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, मैंने बोल दिया ए बी की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से सी डी की लंबाई कितनी होगी बेटा, तो उस हिसाब से सी डी की लंबाई होगी 12 सेंटीमीटर। गुड गुड गुड। चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। एक क्वेश्चन ये बताओ कि अगर मान लो मैंने बीसी बोल दिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, मैंने बीसी बोल दी 4 सेंटीमीटर, तो एडी की लंबाई कितनी होगी, बताओ। वेरी नाइस। गुड। तो आपको ये बताया जा चुका है कि एक आयत में प्रत्येक कोण कितना होता है, समकोण होता है। आयत में दोनों विकर्ण बराबर माप के होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण अभी को सिखाया गया है कि दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने से जो रेखा बनती है उसको विकर्ण कहते हैं। देखो एक विकर्ण एसी है और एक विकर्ण क्या है, बीडी है। तो आपसे बोला ये जा रहा है ना बेटा कि जो एसी होगा, है ना, जो एसी होगा वो किसके बराबर होगा, बीडी के। तो यानी दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे। मान लो मैंने बोल दिया कि एसी की लंबाई, चलो बेटा मैंने बोल दिया कि एसी की लंबाई मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो
उस हिसाब से बीडी की लंबाई कितनी होगी बताओ। उस हिसाब से बीडी की लंबाई कितनी होगी बेटा। बिल्कुल 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 ठीक है। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग एक बात बताओ, अपने से सोच के बताओ, ये जो रेखा ए बी है, रेखा ए बी है, क्या ये रेखा सी डी के समांतर है या नहीं है? हाँ या ना, वाई या एन में लिख के बताओ। मैंने पूछा क्या ए बी रेखा सी डी के समांतर है या नहीं है। वेरी नाइस, गुड। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यानी कि आयत की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वे एक दूसरे के समांतर भी होती हैं, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। इसलिए मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं और पोल सेक्शन ऑन कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और हाँ उत्तर करने का प्रयास करो। ठीक है बेटा, चलो मैंने पोल सेक्शन एंड कर दिया है और अब आप लोग इसका आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में आंसर करो। गुड। चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ए बी की जो लंबाई है, ए बी, ये जो ए बी की लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो सम्मुख भुजा होगी यानी कि सी डी, जो सम्मुख भुजा होगी वो भी कितनी होगी, वो भी 6 ही सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि एक आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसी प्रकार जो एडी रेखा है वो 3 सेंटीमीटर है और इसके सामने वाला जो भुजा होगा अर्थात बीसी, उसकी लंबाई भी कितनी होगी, उसकी भी लंबाई 3 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अतः बीसी का मान 3 सेंटीमीटर और सीडी का मान 6 सेंटीमीटर, अतः विकल्प ए आपका सही उत्तर है। बेटा ये आपको बात समझ में आ गई? गुड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं इसको। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है। आंसर करो बेटा, इसका पोल सेक्शन में आंसर करो। ये थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रयास करो बेटा, सॉल्व करने का प्रयास करो अपने मन से। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसको कितने लोग सही कर पाते हैं।
ठीक है बेटा, अब इसका आंसर करिए आप लोग चैट सेक्शन में। इसका आंसर करिए आप लोग चैट सेक्शन में। अमन, एक बार आंसर दो बेटा अमन। अगर ये हरकत दोबारा हुई ना तो तुम्हें क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। बार बार डी बी सी जो भी लिख रहा है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अमन नाम का ये जो भी लड़का है। अभी देखो इस क्वेश्चन को, सब बच्चे इस क्वेश्चन को देखो। देखो यहाँ पे लिखा है बेटा कि किसी आयत की दो भुजाओं की माप 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो आयत के विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। पहले आप लोग को चित्र बना लेना चाहिए था अपनी कॉपी पे, उससे थोड़ा एक आइडिया लगता है। इस तरीके से चलो मान लेते हैं एक आयत है जिसका नाम क्या है ए बी सी और डी। तो यहाँ पे दो भुजाओं की माप 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, चलो मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। तो अब इसके विकर्ण की माप आपसे पूछा है। विकर्ण मान लेते हैं, ये ग्रीन कलर से मैं बना दे रहा हूँ। देखो बेटा ग्रीन कलर से मैंने एक विकर्ण बना दी इस तरीके से। अब इसी की लंबाई आपसे पूछ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। सभी लोग सहमत होंगे मेरी बात से, क्यों? क्योंकि एक समकोण होता है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, अतः कोण भी 90 डिग्री होगा। अब अगर ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है बेटा, पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है वो तुरंत लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का मान 4 रख दीजिए, यानी 4 का स्क्वायर, और BC का मान 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से इसको आप लोग सॉल्व करिए। 4 का स्क्वायर बेटा 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, है ना। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। और जब AC का मान निकालेंगे तो रूट में क्या लिखेंगे बेटा, 25 लिखेंगे। अतः AC का मान कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा। तो सही विकल्प कौन सा होगा, 5 सेंटीमीटर। बेटा बेटा आपको ये जो मैंने लगाया आंसर, क्या आप सही है? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, किसी को, हाँ किसी को दिक्कत है बता दो। नहीं ना, सब लोग को समझ में आ गया? सब लोग को समझ में आ गया? वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, गुड गुड गुड। ओके शो, ठीक है बेटा। हाँ, तो हम लोग का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, विकल्प सी सही होगा। चलिए बेटा, आज का हम लोग होमवर्क नोट कर लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे सर होमवर्क। रिपीट कर दो एक क्वेश्चन। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, लेकिन आप लोग सबसे पहले होमवर्क नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, होमवर्क नोट कर लीजिए सभी लोग, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर हमारे स्कूल में अभी तक बुक नहीं आई है। ठीक है बेटा, आप अपना स्कूल का नाम, जगह, ठीक है, और अपना नाम चैट बॉक्स में लिख दो। बुक नहीं है अब सर लोगों के हमारे पास। स्कूल में भी अभी तक बुक नहीं आई है। ठीक है, जिन बच्चों को अभी तक बुक नहीं मिली है, अभी चैट बॉक्स में अपना नाम, स्कूल का नाम और जगह का नाम लिख दीजिए, है ना बेटा। आप लोग को बुक मिल जाएगी। ठीक है बेटा। ओके, तो ये क्लास यहीं तक थी बेटा। बाय बाय। सर